क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं किया। हर पल मोबाइल की घंटी, नोटिफिकेशन, ईमेल्स, ये सब मिलकर आपका ध्यान बांटते हैं। और फिर आप सोचते हैं, मैं इतना थक गया, फिर भी कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। अगर ये सवाल आपके मन में भी आते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं डीप वर्क किताब की, जो एक साधारण किताब नहीं बल्कि आज के समय में काम करने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। इस किताब को लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने, जो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं, लेखक हैं और साथ ही एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट भी। वे जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि वे खुद सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और पूरी तरह से गहराई में जाकर काम करने के सिद्धांत को जीते हैं। डीप वर्क किताब में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि इस डिजिटल युग में जहां हर तरफ से हमारा ध्यान भटकाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति बिना विचलित हुए पूरी एकाग्रता और तल्लीनता के साथ गहराई से काम करता है तो वह असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। इस किताब में लेखक ने सिर्फ विचार नहीं दिए हैं, बल्कि व्यावहारिक तकनीकें और रणनीतियां भी साझा की हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है जो सिर्फ व्यस्त नहीं रहना चाहते, बल्कि वास्तव में सार्थक, रचनात्मक और प्रभावशाली कार्य करना चाहते हैं। फ्रीलांसर्स से लेकर स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट से लेकर एंटरप्रेन्योर्स, हर कोई इस किताब से कुछ न कुछ अमूल्य सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं डीप वर्क की इस गहराई भरी यात्रा को, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम इस सतही दुनिया में भी गहराई में उतरकर कुछ महान रच सकते हैं और खुद को एक औसत इंसान से एक असाधारण इंसान में बदल सकते हैं। भाग 1, डीप वर्क क्या है और क्यों जरूरी है। डीप वर्क की परिभाषा। क्या आपने कभी वह अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता? आपकी पूरी चेतना उस एक कार्य में समर्पित हो जाती है। यही है डीप वर्क, एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ काम करता है। इस अवस्था में न तो मोबाइल की घंटी आपको विचलित करती है, न ही सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और न ही आसपास के शोरगुल का कोई असर होता है। यह वो क्षण होते हैं जब आपकी सोच की गहराई, आपकी रचनात्मकता और आपकी मानसिक क्षमता चरम सीमा पर होती है। डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी ध्यान भटकाव के अत्यंत गहनता से मानसिक प्रयास करना। इसका लक्ष्य सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि श्रेष्ठता के उस स्तर को छूना होता है जहां औसत व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता। यह केवल काम करने की एक तकनीक नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है, एक जीवन शैली है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। हमारे जीवन में दो तरह के काम होते हैं। एक जो सतही होते हैं, जिन्हें करते वक्त हम एक साथ कई चीजें कर सकते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या मीटिंग में हाँ मिलाना। और दूसरे होते हैं डीप वर्क, जहां हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना सिर्फ एक काम को पूर्णता के साथ करने में लगी होती है। यही वह कार्य होता है जो हमारी सच्ची उत्पादकता को जन्म देता है। डीप वर्क का मूल मंत्र है, गहराई से सोचो, संकल्प के साथ काम करो और परिणामों में श्रेष्ठता लाओ। यह आपकी मानसिक मांसपेशियों को मजबूती देता है। जब हम लगातार डीप वर्क करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसे फ्लो कहा जाता है, जिसमें समय रुक जाता है और केवल आप और आपका लक्ष्य शेष रह जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है।
और यह आदत आपको बना सकती है असाधारण। डीप वर्क का महत्व। आज का युग विचलनों का युग है। हर ओर से नोटिफिकेशंस की बौछार, सोशल मीडिया का शोर, मल्टीटास्किंग की झूठी शान, इन सब ने हमारी एकाग्रता की शक्ति को क्षीण कर दिया है। हम घंटों काम करते हैं, फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गहराई से काम करना ही छोड़ दिया है। लेकिन जो व्यक्ति डीप वर्क करना जानता है, वह इस शोरगुल के बीच भी अपनी राह बना लेता है। वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, जहां पहुंच पाना बाकी लोगों के लिए सपना मात्र होता है। डीप वर्क का महत्व आज पहले से कहीं अधिक है। तकनीक ने हमारी दुनिया को छोटा कर दिया है, लेकिन प्रतिस्पर्धा को विशाल बना दिया है। अब आप केवल अपने शहर या देश से नहीं, बल्कि दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे में सतही ज्ञान और ध्यान भटकाने वाली कार्यशैली आपको पीछे धकेल देती है। केवल वे लोग जो गहराई से सोच सकते हैं, जटिल समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और बिना रुके एक ही दिशा में बढ़ सकते हैं, वही विजेता बनते हैं। एक छात्र जो डीप वर्क की कला जानता है, वह परीक्षा की रात को जागकर नहीं, बल्कि हर दिन गहराई से अध्ययन करके सफलता हासिल करता है। वह प्रश्नों के उत्तर रटता नहीं, समझता है, और यह समझ ही उसे दूसरों से अलग बनाती है। एक पेशेवर जो डीप वर्क करता है, वह केवल टारगेट पूरे नहीं करता, बल्कि वह उन समस्याओं का हल देता है जिन्हें कोई और नहीं सुलझा सकता। उसकी सोच में स्पष्टता होती है, उसके निर्णयों में सटीकता होती है और उसके काम में उत्कृष्टता होती है। ऐसे व्यक्ति ही नेतृत्व करते हैं और बाकी उनका अनुसरण। डीप वर्क आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है कि वह बार बार ध्यान भटकाने के प्रलोभनों से बचे और एक ही दिशा में केंद्रित रहे। यह केवल करियर की बात नहीं है, यह आत्मविकास की बात है। जब आप डीप वर्क करते हैं, तो आप न केवल एक बेहतर पेशेवर बनते हैं, बल्कि एक शांत, संतुलित और परिपक्व इंसान भी बनते हैं। जरा सोचिए, एक ओर है जीवन का वह रास्ता जहां आप हर समय अधूरे काम, अधूरी नींद और अधूरी संतुष्टि में जीते हैं। दूसरी ओर है डीप वर्क का मार्ग, जहां हर काम एक पूर्णता का अनुभव देता है, जहां हर दिन एक उपलब्धि बन जाता है। कौन सा मार्ग चुनेंगे आप? डीप वर्क आपको खुद के अंदर झांकने की शक्ति देता है। यह आत्मनिरीक्षण की कला है। जब आप गहराई से काम करते हैं, तो आप अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप कितने अधिक सक्षम हैं, और यही आत्मबोध आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन याद रखिए, ध्यान भटकाना आसान है, गहराई से काम करना कठिन है। और जो लोग कठिन रास्ता चुनते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। डीप वर्क आपको एक ऐसा योद्धा बनाता है जो मानसिक युद्ध जीतना जानता है, न केवल अपने लिए, बल्कि इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए। ये केवल एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह आत्मा और मस्तिष्क के बीच का वह संवाद है जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। तो अब समय है तय करने का, क्या आप भीड़ के साथ चलना चाहते हैं या उस चोटी की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां केवल वही पहुंचते हैं जो डीप वर्क करना जानते हैं। याद रखिए, सफलता केवल टैलेंट से नहीं मिलती। यह मिलती है एकाग्रता से, निरंतरता से और सबसे बढ़कर गहराई से काम करने की शक्ति से। डीप वर्क की शक्ति को समझिए, अपनाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि अंततः सतही काम आपको व्यस्त रखता है, लेकिन डीप वर्क आपको सफल बनाता है। भाग 2, शैलो वर्क और डिजिटल डिस्टर्बेंस का खतरा।
आज हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो हमारी नजरों के सामने है, लेकिन हम उसे पहचानने में असमर्थ हैं। शैलो वर्क और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जितने टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उतने ही अपने ध्यान और एकाग्रता से दूर होते जा रहे हैं। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि शैलो वर्क आखिर क्या है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कैसे हमारी मानसिक क्षमता को खत्म करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। शैलो वर्क क्या है? शैलो वर्क यानी सतही काम, ऐसे कार्य जो ज्यादा सोचने, रचनात्मकता या एकाग्रता की मांग नहीं करते, जैसे ईमेल्स पढ़ना और भेजना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, मीटिंग्स में बिना तैयारी के शामिल होना या बस दिखावे के लिए व्यस्त दिखना। ऐसे कार्य ना तो आपकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हैं, ना ही आपके अंदर गहराई से कुछ नया निर्माण करने की प्रेरणा जगाते हैं। शैलो वर्क में फंसा इंसान दिन भर काम तो करता है, लेकिन अंत में खुद से पूछे मैंने असल में आज क्या बनाया, तो जवाब अक्सर होता है कुछ खास नहीं। ये कार्य आपको व्यस्त रखने का भ्रम देते हैं, लेकिन प्रगति की दिशा में आगे नहीं ले जाते। हमारा दिमाग एक अद्भुत संसाधन है। यह जितनी गहराई में जाकर काम करता है, उतनी ही ज्यादा नई संभावनाओं को जन्म देता है। लेकिन शैलो वर्क इस क्षमता को खत्म कर देता है। आप बार बार सतही कार्य करते हैं तो आपकी गहराई से सोचने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा मानसिक दुश्मन। अब बात करते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की, यानी वह खतरनाक जाल जो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नोटिफिकेशन के रूप में हमें हर पल अपने गिरफ्त में लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं और अचानक मोबाइल की एक बीप, एक नोटिफिकेशन और बस आपका ध्यान टूट गया? यही है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की असली ताकत। यह हमारे ध्यान को चुरा लेता है बिना हमें एहसास कराए। हर बार जब आप फोन उठाते हैं, ब्रेन को रीसेट करना पड़ता है। दोबारा गहराई में उतरने में 10 से 20 मिनट लगते हैं, और इसी में दिन का सबसे कीमती समय बर्बाद होता है। डिजिटल दुनिया ने हमें एक आभासी संसार में जकड़ लिया है, जहां हर सेकंड ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इसे मनोरंजन समझकर स्वीकार करते हैं, जबकि असल में यह हमारी सफलता की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। जब हम हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं, तब हमारा ब्रेन कभी भी डीप वर्क मोड में प्रवेश नहीं कर पाता। यह एक स्थायी सतहीपन का निर्माण करता है, और यही वह खतरनाक स्थिति है जहां हम धीरे धीरे अपनी एकाग्रता, रचनात्मकता और आत्मप्रेरणा खो देते हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है? छात्रों के लिए यह एक खतरनाक फंदा है। वे पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 15 मिनट बाद ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की दुनिया में खो जाते हैं। और जब परीक्षा पास आती है तो कहते हैं समय कम पड़ गया। कामकाजी लोगों के लिए भी यह उतना ही घातक है। जब कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए होता है गहराई, सोच, रणनीति और अनुशासन, तब वे सिर्फ ईमेल और कॉल के जवाब देते हुए अपना दिन खत्म कर देते हैं। तो समाधान क्या है? पहला कदम है शैलो वर्क की पहचान करना। अपने दिन की गतिविधियों को देखें और सोचें, क्या ये काम मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ व्यस्त बना रहा है? दूसरा कदम है डिजिटल सीमाएं बनाना। हर ऐप का नोटिफिकेशन बंद कर दें। दिन में एक तय समय रखें सोशल मीडिया के लिए। सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क को समर्पित करें। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, डीप वर्क की ट्रेनिंग शुरू करें। ध्यान एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, जब आप सतही कामों को पीछे छोड़कर गहराई में उतरना शुरू करेंगे,
तब आपका काम बोलेगा, आपके विचार चमकेंगे, आपकी पहचान बनेगी और तब आप महसूस करेंगे कि असली संतोष, असली खुशी, असली सफलता उसी गहराई में छुपी है जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। यही संदेश है इस अध्याय का। सतीपन को छोड़ो, गहराई से जुड़ो, डिस्ट्रैक्शन को हराओ और ध्यान की शक्ति से अपना जीवन बदल दो। भाग 3, डीप वर्क के 4 नियम। अगर आप आज के इस शोर शराबे भरे डिजिटल युग में भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो कैल न्यूपोर्ट द्वारा बताए गए डीप वर्क के 4 नियम आपके लिए एक अमोघ अस्त्र साबित हो सकते हैं। ये नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि ये आपकी सोच, जीवन शैली और कार्य पद्धति को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। आइए इन 4 नियमों को विस्तार से समझते हैं। रूल 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करें। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना जितना आसान है, उतना ही दुर्लभ हो गया है गहराई से काम करना। लेकिन यही दुर्लभता आपको विशेष बनाती है। डीप वर्क का पहला नियम कहता है कि यदि आप वास्तव में गुणवत्तापूर्ण और अर्थपूर्ण काम करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपको गहरे ध्यान में काम करने की अनुमति दे। इसका मतलब है अपना समय निर्धारित करना, कार्य के लिए एक निश्चित स्थान चुनना जहां कम से कम विकर्षण हो और अपने काम के माहौल को इस तरह तैयार करना कि आपका ध्यान पूरी तरह से उसी कार्य पर केंद्रित रहे। कल्पना कीजिए कि आप रोज सुबह एक निश्चित समय पर बिना किसी सोशल मीडिया, ईमेल या फोन कॉल के केवल अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है गहन कार्य के लिए, और यहीं से आपकी असली प्रगति शुरू होती है। डीप वर्क आपके मस्तिष्क की उस गहराई को छूता है जहां से सृजनात्मकता, नवीनता और उत्कृष्टता जन्म लेती है। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम, ऊब को स्वीकारें। दूसरा नियम हमें एक कड़वी सच्चाई से परिचित कराता है, हर बार व्यस्त रहना जरूरी नहीं होता और हर बार मनोरंजन खोजना फायदेमंद नहीं होता। आज का इंसान ऊब से डरता है। जैसे ही थोड़ी सी भी खाली जगह मिलती है, हम फोन उठा लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं या नोटिफिकेशन चेक करते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यदि आप डीप वर्क करना चाहते हैं, तो आपको उबने की आदत डालनी होगी। आपके दिमाग को ध्यान केंद्रित करने के लिए खालीपन की जरूरत होती है। जब आप बार बार ब्रेक लेकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप खोलते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि उसे लगातार उत्तेजना चाहिए। इससे आपकी एकाग्रता की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में गहराई से सोचना और काम करना चाहते हैं, तो आपको ऊब को अपनाना होगा, बिना किसी घबराहट या बेचैनी के। यह ऊब ही वो जगह है जहां से आपके अंदर की सबसे बड़ी रचनात्मक ऊर्जा निकलती है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को त्यागें। तीसरा नियम सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी है, सोशल मीडिया से दूरी बनाना। कैल न्यूपोर्ट जोर देकर कहते हैं कि हर व्यक्ति को सोच समझकर सोशल मीडिया के उपयोग पर निर्णय लेना चाहिए। क्या आप जानबूझकर अपने समय को उस प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं जो आपको ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं देता? या आप बस आदतवश बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल कर रहे हैं? यदि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन या तात्कालिक संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यह आपके जीवन के लक्ष्यों में कितनी मदद कर रहा है। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया से डिजिटल डिटॉक्स करें, एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और देखें कि क्या आपने कुछ खोया। अधिकतर मामलों में आप पाएंगे कि आपका समय और मानसिक शांति दोनों वापस आ गए हैं। याद रखें, सोशल मीडिया एक टूल है, आपका मालिक नहीं। आपको तय करना है कि आपको किस उद्देश्य के लिए किस माध्यम का इस्तेमाल करना है।
एक सचेत उपयोगकर्ता बनिए, न कि एक आदतन लत वाला उपभोक्ता। रूल 4, ड्रेन द शैलोज, सतही कामों को कम करें। अंतिम नियम आपको अपने समय के सही मूल्य को समझने के लिए कहता है। शैलो वर्क यानी वे छोटे छोटे काम जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में बिना उद्देश्य के शामिल होना, टू डू लिस्ट बनाना या बार बार छोटी छोटी फाइलें व्यवस्थित करना। ये काम जरूरी लग सकते हैं, लेकिन ये आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों से आपको दूर कर देते हैं। इस नियम का सार यह है कि आपको अपने हर घंटे का विश्लेषण करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि आपने कितना समय गहरे सोच वाले, सृजनात्मक या मूल्यवान कार्यों में लगाया। आप एक डायरी बना सकते हैं या किसी ऐप की मदद से समय की ट्रैकिंग कर सकते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कहां समय बर्बाद हो रहा है और किस दिशा में आपके प्रयास सार्थक हो सकते हैं। केवल वही कार्य कीजिए जो आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हो। दूसरों को खुश करने के लिए हर ईमेल का तुरंत जवाब देना या हर मीटिंग में शामिल होना जरूरी नहीं है। जब आप सतही कामों को कम करेंगे, तभी आपके पास डीप वर्क के लिए जगह बनेगी। इन 4 नियमों को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो आप एक साधारण इंसान से एक असाधारण क्रिएटर, थिंकर और प्रोफेशनल बन सकते हैं। डीप वर्क सिर्फ एक कार्यशैली नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो आज के समय की सबसे जरूरी मांग है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, ध्यान केंद्रित करना सीखिए और उस रास्ते पर चलिए जहां असली सफलता आपका इंतजार कर रही है। यह परिवर्तन की शुरुआत है और यह शुरुआत आज से हो सकती है, अभी से हो सकती है। भाग 4, डीप वर्क की आदत कैसे विकसित करें। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाले साधनों की भरमार है, वहां गहरे और सृजनात्मक कार्य की आदत बनाना एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या गहराई से काम करना केवल प्रतिभावानों के लिए है? बिल्कुल नहीं। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, जो मीडियोक्रिटी से एक्सेलेंस की ओर बढ़ना चाहता है। आइए आज हम विस्तार से समझते हैं कि डीप वर्क की आदत कैसे विकसित की जाए, एक ऐसी आदत जो आपकी सोच को नया आकार दे, आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदले और आपको सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचाए जहां आप सच में पहुंच सकते हैं। एक रूटीन बनाएं और डीप वर्क को दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप सच में डीप वर्क की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है एक सशक्त, अनुशासित रूटीन बनाना। रूटीन का मतलब है एक ऐसा तयशुदा ढांचा जहां आपका दिन बिखरा हुआ नहीं होता, बल्कि सुसंगठित होता है। जब आप अपने हर दिन की शुरुआत एक निर्धारित समय पर करते हैं और यह तय करते हैं कि कब, कहां और कैसे आप गहराई से काम करेंगे, तो आप अपने मस्तिष्क को एक स्पष्ट संदेश देते हैं, यह समय केवल मेरे उद्देश्य के लिए है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही बिना मोबाइल चेक किए, बिना किसी और बात में उलझे, आप सीधा अपनी नोटबुक खोलते हैं, अपने डेस्क पर बैठते हैं और अपने उस सबसे जरूरी कार्य में लग जाते हैं जो आपके जीवन का सपना है। यह शुरुआत न केवल आपका मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भी पैदा करेगी। यह आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने दिन पर नियंत्रण महसूस करते हैं। डीप वर्क को रूटीन में शामिल करने का मतलब है कि आप अपने दिन के कुछ खास हिस्सों को केवल गहराई से सोचने, सीखने और निर्माण करने के लिए सुरक्षित करते हैं। इसे आप अपनी सुबह की दिनचर्या, दोपहर की योजना या शाम के शांत समय में रख सकते हैं। बस इसे हर दिन दोहराइए। यह दोहराव ही आपके मस्तिष्क को ट्रेन करता है कि अब ध्यान केंद्रित करने का समय है, और यहीं से आपकी असाधारण यात्रा शुरू होती है। 2 टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं।
टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जो आपको न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग करना सिखाती है, बल्कि यह आपके ध्यान की गुणवत्ता को भी कई गुना बढ़ा देती है। इस तकनीक में आप अपने पूरे दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटते हैं। हर ब्लॉक का एक उद्देश्य होता है और एक निश्चित समय सीमा। मान लीजिए आप सुबह 6 से 7 बजे तक सिर्फ पढ़ने का समय रखते हैं, 7:30 से 9 तक गहन लेखन का, 10 से 11 बजे तक प्लानिंग और रिव्यू का। यह समय की स्पष्ट योजना आपको मानसिक तौर पर तैयार करती है कि अब किस काम में पूरी ऊर्जा झोंकनी है। आप डिस्ट्रैक्शंस से खुद को दूर रखते हैं क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है कि किस समय क्या करना है। टाइम ब्लॉकिंग आपको एक असाधारण संतोष की अनुभूति कराता है। हर पूरा हुआ ब्लॉक आपको अंदर से एक विजय की भावना देता है। यह भावना आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बनाती है। यही तकनीक बड़े बड़े विचारकों, वैज्ञानिकों और नेताओं ने अपनाई है और यही तकनीक आज के डिजिटल युग में आपकी ढाल बन सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस योजना के प्रति ईमानदार रहें। अगर आपने तय किया है कि शाम 4 से 5 बजे तक डीप वर्क करना है, तो इस दौरान किसी भी कॉल, नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया को अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। यह 1 घंटे की एकाग्रता ही आपके पूरे सप्ताह के परिणाम को बदल सकती है। 3. ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाना बहुत आसान हो गया है। एक क्लिक पर मनोरंजन, एक नोटिफिकेशन पर नई चिंता और एक रील पर पूरा घंटा बीत जाता है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करना एक कला बन गई है और इस कला को सीखने के लिए धैर्य, अभ्यास और निरंतरता चाहिए। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कोई जादू नहीं है। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप रोज कसरत से मजबूत बना सकते हैं। शुरुआत में शायद आप केवल 10 से 15 मिनट तक ही फोकस कर पाएंगे, लेकिन यही शुरुआत है। धीरे धीरे जब आप डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करना सीखेंगे, अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखना या दूसरे कमरे में रखना शुरू करेंगे, तो आपके मस्तिष्क को यह संकेत मिलेगा, अब गहराई में उतरने का समय है। आप छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, मेडिटेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यह सभी तरीके आपके दिमाग को वर्तमान में टिके रहने की ताकत देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एकाग्रता केवल बाहरी शांति से नहीं आती, बल्कि अंदर की शांति से आती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, जब आपके अंदर यह भाव होता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तब आपके भीतर से एक ऊर्जा जागती है जो ध्यान को मजबूती देती है। इस ऊर्जा को पहचानिए, उसे पोषित कीजिए। यह ऊर्जा ही आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हराते हैं, ध्यान की अवधि बढ़ाते हैं और खुद को एक प्रोडक्टिव इंसान में बदलते हैं, तब आप केवल एक बेहतर प्रोफेशनल नहीं बनते, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। डीप वर्क की आदत विकसित करना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक असाधारण परिणाम देने वाला प्रयास है। जब आप एक स्पष्ट रूटीन बनाते हैं, टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीक अपनाते हैं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को निरंतर अभ्यास से मजबूत करते हैं, तब आप खुद को एक ऐसे रूप में देखेंगे जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके अंदर एक महानता छिपी है, बस जरूरत है उसे गहराई से जगाने की। डीप वर्क कोई ट्रेंड नहीं, कोई तकनीक नहीं, यह एक जीवन दृष्टि है, एक दर्शन है जो कहता है, अगर तुम गहराई से जुड़ सको तो तुम दुनिया को हिला सकते हो। तो चलिए आज ही से शुरुआत करें। डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहें, उद्देश्य को गले लगाएं और अपने अंदर की शक्ति को डीप वर्क के माध्यम से बाहर लाएं।
क्योंकि जब आप गहराई से काम करते हैं तब आप केवल कार्य नहीं करते, आप इतिहास रचते हैं। भाग 5, डीप वर्क का प्रभाव और निष्कर्ष। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर कोई तेजी से भाग रहा है, सूचनाओं की भीड़, काम का दबाव, नोटिफिकेशंस की बमबारी और मन की लगातार हो रही खींचतान। इस शोरगुल भरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति गहराई से सोच पाता है, बिना विचलित हुए काम कर पाता है और अपने लक्ष्य की ओर शांति और फोकस के साथ बढ़ पाता है, तो क्या वह साधारण रह सकता है? नहीं, ऐसा व्यक्ति असाधारण बनता है। यही है डीप वर्क की ताकत। डीप वर्क यानी गहराई में जाकर बिना किसी व्यवधान के पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ काम करना एक ऐसा कौशल है जो आज के समय में दुर्लभ होता जा रहा है, लेकिन जो भी इसे साध लेता है वह खुद को उस भीड़ से अलग खड़ा कर देता है जो केवल सतही कार्यों में व्यस्त रहती है। जब हम डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव हमारे कार्य की गुणवत्ता पर पड़ता है। हम पहले से बेहतर सोच पाते हैं, समस्याओं को गहराई से समझ पाते हैं और ऐसे समाधान निकाल पाते हैं जो न केवल स्मार्ट होते हैं बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी होते हैं। आज के कॉरपोरेट जगत में, स्टार्टअप्स में, क्रिएटिव फील्ड्स में हर जगह गहराई से सोचने वाले लोगों की जरूरत है, जो सिर्फ टास्क पूरे नहीं करते बल्कि नए विचार लाते हैं, नई दिशा दिखाते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन बात सिर्फ गुणवत्ता की नहीं है। डीप वर्क का एक और अद्भुत प्रभाव होता है मानसिक संतुलन। जब आप बिना विचलन के पूरी तल्लीनता से कोई कार्य करते हैं तो आपका मन एक विशेष प्रकार की शांति महसूस करता है। यह वही अनुभव होता है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां आप समय को भूल जाते हैं, थकान महसूस नहीं होती और आपको अपने कार्य से प्रेम हो जाता है। यही अवस्था आपको न केवल प्रोडक्टिव बनाती है बल्कि अंदर से प्रसन्न भी रखती है। आज जब डिप्रेशन, चिंता और तनाव हर उम्र के लोगों में बढ़ रहे हैं, डीप वर्क एक समाधान की तरह सामने आता है। यह न केवल हमारे बाहरी लक्ष्य पूरे करता है बल्कि हमारे अंदर की अशांति को भी शांति में बदलता है। हर वह क्षण जो आपने गहराई से बिताया होता है वह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, एक स्पष्टता देता है और आपको अपने आप से जोड़ता है। डीप वर्क का एक और प्रभाव है आत्मसंतोष। जब दिन के अंत में आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आपने कुछ सार्थक किया है, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को तृप्त करता है, तो वह संतोष किसी भी तारीफ या प्रमोशन से बड़ा होता है। यह संतोष आपको रोज अगली सुबह प्रेरणा के साथ उठने की ताकत देता है। यह प्रेरणा किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, यह आपके भीतर से निकलती है। लेखक कैल न्यूपोर्ट का अंतिम संदेश इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, आने वाले समय में जो लोग डीप वर्क कर पाएंगे वही टॉप पर रहेंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आने वाला समय ऐसा होगा जहां तकनीक सबके पास होगी, जानकारी सभी के पास होगी, लेकिन जो लोग उस जानकारी का उपयोग गहराई से करने की कला जानते होंगे वही असली लीडर बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स की इस दुनिया में अगर कोई चीज इंसान को अलग और मूल्यवान बनाती है तो वह है उसकी गहराई में जाकर सोचने और निर्माण करने की क्षमता। डीप वर्क वह शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। यह आपको भीड़ में अकेले खड़े रहने की हिम्मत देती है और अकेले खड़े रहकर भी चमकने की ताकत देती है। जब दुनिया शॉर्टकट्स में उलझी होती है, आप लंबा रास्ता चुनते हैं, लेकिन यह लंबा रास्ता ही अंततः सबसे सुंदर और सशक्त परिणाम लाता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, डीप वर्क आपको उच्चतम स्तर की समझ और स्मृति देगा। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, यह आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता देगा।
अगर आप एक कलाकार हैं, यह आपको अपनी कला में वो गहराई देगा जो दर्शकों के दिल तक पहुंचेगी। डीप वर्क केवल एक कार्यशैली नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह एक दर्शन है जो कहता है, अगर तुम सतह से नीचे उतर सको तो वहां तुम्हारे लिए खजाना छिपा है। इसलिए आज से ही एक संकल्प लीजिए, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, अपने ध्यान को केंद्रित करने का और उस गहराई में उतरने का जहां से असली सृजन होता है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सतह पर रहकर जी रहा हूं या मैं गहराई में जाकर जीना चाहता हूं? अगर जवाब गहराई है तो डीप वर्क आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। तो चलिए आज से डिस्ट्रैक्शंस को दरकिनार कर एक नई दिशा में कदम रखें। गहराई से काम करें, दिल से काम करें और एक ऐसा भविष्य गढ़े जिस पर आपको गर्व हो। क्योंकि अंततः जब आप डीप वर्क करते हैं तब आप केवल अपना जीवन नहीं बदलते, बल्कि दुनिया को भी बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं।